यार आज की वीडियो होने वाली है साकामोटो डेज पे, टू बी एग्जैक्ट साकामोटो के पास्ट के पार्ट 3 होने वाली है वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बताया है कि साकामोटो कितना ज्यादा स्ट्रांग था अपनी टीनेज लाइफ में। और इस वीडियो में तुम्हें कंक्लूजन मिल जाएगा कि कैसे साकामोटो और उसके दोनों फ्रेंड्स तीनों अलग हो जाते हैं। अब आई नो ये वीडियो थोड़ी बहुत लेट है क्योंकि सीजन 1 ऑलरेडी एंड हो चुका है, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो तुम्हें पता ही चल गया होगा डेट साकामोटो सीजन 1 का वो पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 आने वाला है जुलाई में, जिसका कि ऑब्वियसली हमें ट्रेलर और विजुअल्स भी दिखाए जाएंगे, जिसके बारे में तो मैं अपडेट देता ही रहूंगा तुम्हें इंस्टाग्राम पे। सो गो एंड चेक इट आउट इफ यू वांट। एंड असाइड दैट फॉर साकामोटो's पास्ट, कीप वॉचिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि साकामोटो और बाकी का ग्रुप अलग हो जाते हैं, क्योंकि जहां साकामोटो इस असैसिन को रोकने में लगा हुआ था, वहीं इस ग्रुप को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रहा था ये एनिमी असैसिन, जो कि अपनी पॉइजनस गैस के थ्रू इन सब की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देता है। और इसी हालत के बारे में थोड़ा बहुत हिंट देता है ये अच्छे काम करने वाला असैसिन, जिस पर साकामोटो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसका खेल यहीं पर खत्म करके इन लोगों को बचाने चल देता है। इसके आगे की बात करें तो हमें यही ग्रुप दिखाया जाता है जिनकी की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रखी थी इस एनिमी असैसिन ने, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर इस बंदे का पॉइजन काम कैसे करता है, क्योंकि कोई ना कोई तो ट्रिक थी जिस वजह से सिर्फ इन तीनों पे इस बंदे का पॉइजन काम कर रहा है, जबकि इन दोनों हॉस्टेजेस और उजुकी पे काम ही नहीं कर रहा। और जब इस बारे में नागुमो ढंग से सोचता है और एक एक करके एलिमिनेशन के थ्रू सारी पॉसिबिलिटीज हटाता है और कुछ माउसेस को वहां से दौड़ते हुए देख, तब जाके नागुमो को समझ में आता है कि ना ही वेट, ना ही जेंडर, ना ही क्लॉथिंग और ना ही फिजिकल फिटनेस रोल निभाती है इस पॉइजन के वर्क करने में, क्योंकि ये पॉइजन काम कर रहा है फिजिकली एक्टिव लोगों पे, जिस वजह से नागुमो अकाओ को रोक भी देता है कि दौड़ने की जरूरत नहीं है। और नागुमो की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के ये बंदा बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि नागुमो ने बिल्कुल सही गैस किया है और इस बंदे के एक्सप्रेशंस देख के ये लोग भी समझ जाते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहा है नागुमो। और क्योंकि अकाओ का भी यही मानना था कि जब भी वो मूव करती है तभी उसे दर्द होता है, पेन महसूस होता है, तो इसलिए अब वो तीनों इसी सोच में थे कि बिना मूव किए इस बंदे को हराए कैसे। इसके बाद ये एनिमी अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से इन लोगों को कवर लेना पड़ता है और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अटैक करे कैसे। लेकिन उजुकी, उसके मन में कुछ और ही ख्याल चल रहा था कि आखिर वो किंडका को मारे कैसे, क्योंकि इस वक्त से अच्छा मौका उसे और नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि उजुकी ही स्पाई है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन दोनों एनिमी असैसिन्स के लीडर को। और क्योंकि ये डिसीजन काफी बड़ा डिसीजन था उजुकी के लिए, क्योंकि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसका हार्ट काफी तेजी से बीट करने लगता है, जिस वजह से पॉइजन उस पर भी वर्क करने लगता है। और ये चीज उजुकी के साथ होते ही नागुमो शॉक्ड कि तुम पे कैसे वर्क कर गया पॉइजन, तुमने तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी की भी नहीं। एंड इन द नेक्स्ट वेरी मोमेंट उजुकी इन दोनों हॉस्टेजेस को अनकॉन्शियस कर देता है, यानी बेहोश कर देता है, जिस पर अकाओ शॉक्ड कि भैया करना क्या चाह रहा है, पागल हो गया क्या। तो इस पे उजुकी जवाब देता है कि मैटर ये नहीं करता कि तुम फिजिकल एक्टिव हो कि नहीं, क्योंकि ये पॉइजन वर्क करता है तुम्हारे ब्लड के थ्रू, और अगर तुम्हारा हार्ट तेजी से बीट होगा तो ये पॉइजन तुम पे वर्क करेगा, फिर चाहे तुम फिजिकली एक्टिव हो या फिर नहीं। इसके बाद अकाओ और नागुमो कार की डिग्गी देखने लग जाते हैं कि कोई वेपन पड़ा है कि नहीं डिग्गी में जिसका कि वो यूज कर सकें दूर से। एंड गेस व्हाट, उनको मिलता है डिग्गी में एक व्हीलचेयर और कुछ ग्रेनेड्स। अब नागुमो और अकाओ दोनों को ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके से इन दोनों का यूज कराया जा सकता है, बट ये चीज क्योंकि काफी रिस्की थी तो नागुमो दोबारा सोचने को बोलता है अकाओ से, लेकिन अकाओ ही बोल देती है कि हाँ ये रिस्की है, बट तुम्हें ही पता है कि वो इडियट यहाँ पे होता तो क्या करता। और इडियट से अकाओ का मतलब था साकामोटो, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें साकामोटो की पावर है कि वो किसी भी चीज का यूज कर सकता है किसी को भी पेलने के लिए। तो इसलिए ये दोनों तिगड़म कुछ ऐसी लगाते हैं कि अकाओ तो व्हीलचेयर पे बैठ जाती है, कार का गेट उखाड़ लिया जाता है जिसको कि अकाओ पकड़ लेती है, और पीछे उसके नागुमो फेंकता है ग्रेनेड, जिसके प्रोपल्शन का यूज करके अकाओ इस एनिमी के ऊपर पहुंच जाती है। एंड फाइनली इतने टाइम बाद एक अटैक कर पाती है। वो अटैक करने के लिए भी बुलेट के प्रोपल्शन का यूज करती है, प्रोपल्शन से आई मीन रिकॉइल का यूज करती है, अरे जो बैकवर्ड फोर्स लगती है गन का यूज करते समय उसका। और जिस स्पीड से वो इस कॉम्बो का यूज करती है ना, तुम देख ही सकते हो। आफ्टर अटैक अकाओ नाइफ फेंक के मारती है इस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि ये बंदा ऑब्वियसली बच जाता है, लेकिन एक गन शॉट के थ्रू उस नाइफ को वापस से अकाओ उसी की तरफ डायरेक्ट कर देती है, जिससे ये बंदा बाल बाल बचता है। थोड़ा सा तो डैमेज ही पहुंच जाता है ऐसे,
जिसके बाद अकाव सीधा गन पॉइंट कर देती है उसकी तरफ और शूट करने ही वाली थी और मर जाता है बंदा, बट अकाव की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुलेट्स खत्म हो जाती। इसके बाद नागोमो शूट करता है इस बंदे की तरफ, यानी ये सब लोग इस बंदे को मौका ही नहीं दे रहे थे खुद शूट करने का। लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो अकाव शांति से खड़े हो गए, सिगरेट पी रही थी, जिस पे बंदा बिल्कुल शॉक्ड कि आखिर ये बंदी करना क्या चाह रही है। तो इस पे अकाव ये बोलती है, टुक यू लॉन्ग इनफ मोरॉन। इसके अगले ही पल जमीन से एक हाथ निकलता है, इस एनिमी के पैर को पकड़ के इसे नीचे खींच लेता है और ये कारनामा था साकामोटो का, जो देख के ये एनिमी बिल्कुल शॉक्ड। जिस पे साकामोटो भी लाइक, अरे ये हवा आसपास की कुछ ठीक नहीं लग रही। जिस पे अकावा बोलती है कि भैया पॉइजन फैला हुआ है हवा में। जिस पे साकामोटो सरप्राइज, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी पूछता है कि ये बंदा मुझे कुछ ज्यादा दमदार नहीं लगता, तुम सबको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है इससे फाइट करने में, तुम सब लोगों की हालत भी काफी बुरी लग रही है मुझे। जो सुन के अकाव ये बोलती है कि इस बंदे ने नहीं, इसके पॉइजन ने हमें काफी परेशान कर रखा है, क्योंकि जितना तुम मूव करोगे, जितना तेजी से मूव करोगे, उतनी ही जल्दी इसका पॉइजन तुम्हें मारता है। जिस पे साकामोटो भी लाइक, आई डोंट गेट इट। लेकिन जैसे ही वो इस एनिमी असैसिन के अटैक से बचकर इधर उधर जाता है तो तुरंत ही ये पॉइजन उस पर इम्पैक्ट डालने लग जाता है। जिस पे ये असैसिन हंसने लग जाता है कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं है अटैक करने का, क्योंकि तुम यहाँ तक फिजिकली आए हो और पॉइजन तो इस टनल की स्टार्टिंग से ही फैला हुआ है, तो तुम पे ऑलरेडी ये पॉइजन वर्क कर चुका होगा, तो तुम्हारी भी हालत इन समों जैसी ही है। इसके बाद हमें नागोमो दिखाया जाता है, जो कि काफी चिंता कर रहा था अकाव की, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी हालत पॉइजन की वजह से जिसकी हुई है। इस पे साकामोटो बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि अच्छा मुझे तुम्हें स्लोली मारना है ना, सिर्फ इतना ही करना है ना मुझे। जब ये एनिमी साकामोटो पे डायरेक्ट अटैक करता है और उसको स्टैब भी कर देता है तो समों को चिंता होने लग जाती है। लेकिन साकामोटो धीरे से उसका गला पकड़ता है और उसके थ्रोट को प्रेस करने लग जाता है। अब बचने के लिए एनिमी खूब चाकू चलाता है इधर उधर और साकामोटो पे डैमेज भी पहुंचता है बहुत ज्यादा। लेकिन साकामोटो बिना फ्लिंच किए, बिना हिचके उस प्रेस को बढ़ाता जा रहा था और उसके थ्रोट को इस हद तक दबा देता कि वो बंदा वहीं बेहोश, आई थिंक मर ही जाता है शायद यहाँ पे। और साकामोटो के मारने के इस तरीके को देख के तो ये तीनों भी शॉक हो जाते हैं। वहीं साकामोटो सिर्फ एक चीज बोलता है, इट्स ओवर। मतलब ये तीनों पागलों की तरह लगे जा रहे थे कि कैसे इस बंदे को हराएं, और साकामोटो ने कुछ ही मिनटों में इसका खेल कर दिया। लेकिन इसी के बाद किंडका चिल्लाते हुए बोलता है, लेट्स स्टॉप द ब्लीडिंग, क्योंकि पॉइजन से पहले तू ब्लड लॉस से ही मर जाएगा। इसके बाद किंडका सबके एक एक करके एंटीडोट लगाता है और अपने को नहीं लगाता है, क्योंकि वो और उजुकी सबसे कम मूव करे थे, इसलिए पॉइजन का इफेक्ट उन दोनों पे सबसे कम हो रहा है। और जब ये एंटीडोट लगाया जा रहा था तो इस दौरान तीनों के बीच में बातें चलती हैं और नागोमो बताता है बातों ही बातों में कि ये दोनों काफी ज्यादा हाई बाउंटीज रखते हैं, जिसमें से एक की 400 मिलियन येन बाउंटी है और दूसरे की 600 मिलियन येन। जिस पे अकाव बोल पड़ती है, तो अगर साकामोटो भी बाउंटी लिस्ट पे आया है तो 100% उसकी 1 बिलियन येन बाउंटी होगी, यानी समझ रहे हो। यहीं पे ऑथर ने बहुत बड़ी हिंट दे दी थी कि साकामोटो के हेड पे इतनी बड़ी बाउंटी आई कैसे। खैर इतने में नागोमो को बुलाया जाता है एंटीडोट के लिए, और जब वो चला जाता है तो अकाव अकेले में साकामोटो से कुछ बातें करती है जो कि काफी ज्यादा सीरियस थी। वो पूछती है साकामोटो से कि जिस क्रेजी तरीके से उसने अभी एनिमी हिटमैन को हराया है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। जिस पे साकामोटो पहले तो चुप, लेकिन उसके बाद वो ये बोलता है कि मरने से डर तो उसे लगता है, लेकिन क्योंकि उसे पता नहीं था कि कितना टाइम हो चुका है उन्हें पॉइजन लेते हुए, और हो सकता है कि अगर वो देर करता तो कोई मर जाता, इसलिए उसने शॉर्टेस्ट वे ढूंढा और उसी को फॉलो किया, जिसके की थ्रू वो एलिमिनेट कर सकता है उस एनिमी को। जो सुन के अकाव काफी सरप्राइज, क्योंकि साकामोटो तो ऐसा था जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अकाव खुद भी ऐसी सोच में थी कि अगर वो साकामोटो की जगह होती तो वो भी कुछ ऐसा ही करती, क्योंकि वो अपनी जान से ऊपर दूसरे लोगों की जान को प्रायोरिटाइज करती है। और इसके बाद ऐसे ही बातें करते हुए अकाव ये भी बोलती है कि तुम्हें और भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके की तुम केयर करते हो, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे टाइप के लोगों की स्ट्रेंथ है वो उनके सराउंडिंग पीपल पर डिपेंड करती है कि किस हद तक वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी कन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन बीच में ही कूद पड़ता है उजुकी, जो कि ठीक उनके बगल में बैठा था, और वो ये बोलता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर तुम जिनके बारे में केयर करते हो उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जान लेनी पड़े। जिस पे अकाव क्लियरली बोल देती है कि बिना किसी हेजिटेशन के अगर उसे अकीरा को बचाने के लिए किसी को भी मारना पड़े, अकीरा यानी इसकी नीस, तो वो किसी को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेगी। जिस पे उजुकी कंप्लीटली शॉक्ड
इतने में चिल्लाते हुए आवाज आती है किंडगाकी, जो कि बोल रहा था कि शायद एंटीडोट खत्म हो गया है उजुकी और उसके लिए बचेगा ही नहीं। जिस पे साकामोटो बोलता है कि शायद उस बंदे के पास और भी एंटीडोट हो सकता है। उजुकी उठ के चल देता है कि मैं देख के आता हूँ। अब वैसे अकाओ मना तो करती है उससे हिलने को, क्योंकि अभी भी वो पॉइजन्ड था, इधर उधर हिलने डुलने से उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉइजन का। लेकिन वो चल देता है ये बोलते हुए कि इतना हिलने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जब उजुकी को वो एंटीडोट मिलता है तो किस्मत तो देखो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका फोन रिंग करने लगता है। और इस बार कॉल पे असाकी नहीं था, गाकू था, जिसको कि पीट पीट के बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। और उसी की आवाज सुनाते हुए असाकी धमकी देता है कि जैसा मैंने बोला था वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। अब उजुकी अच्छे लोगों को कभी नहीं मारता था और किंडगा भी उसे एक अच्छा बंदा ही लगा था, भले ही वो असैसिन था, बट स्टिल गाकू को प्रोटेक्ट करना था। ऑर्फनेज में जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके, उनको प्रोटेक्ट करना था उजुकी को। इसलिए वो एंटीडोट को नीचे गिरा देता है, ये सोचते हुए कि किंडगा तो मर ही जाएगा इससे, साथ ही साथ वो खुद भी मर जाएगा एज अ पनिशमेंट। लेकिन किंडगा दौड़ते हुए आता है, उस एंटीडोट को सेव कर लेता है और फिर से दौड़ते हुए उजुकी के पास जाके उसको एंटीडोट दे देता है, ये इंडिकेट करते हुए कि तुम जियो मैं रहने देता हूँ। क्योंकि शायद किंडगा सारी बातें सुन चुका था उजुकी की। अब उजुकी खुद बहुत बड़े शौक में था कि किंडगा ने ऐसा एक्शन लिया, लेकिन तभी हमें रिवील करा जाता है कि ये सब कुछ होता हुआ देखा था अकाओ ने। जिस वजह से वो पूछती है उजुकी से कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने मेडिसिन को ड्रॉप करने की कोशिश करी। लेकिन उजुकी इसका कोई जवाब नहीं देता और तुरंत ही अकाओ पे अटैक कर देता है। और क्योंकि अभी तक उजुकी को फाइट करते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, तो उसका वेपन देख के अकाओ काफी शौक हो जाती है कि ये कैसा वेपन है। अब इस बजट का पता लगते ही नागोमो और साकामोटो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं अकाओ और किंडगा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद किंडगा होश में ही नहीं आ रहा था। और इतने में हम देखते हैं कि उजुकी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अकाओ से ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, ये सब फाइटिंग कैसे हो रही है। तो उस पर अकाओ ये बोलती है कि उजुकी ने एंटीडोट को ड्रॉप करने की कोशिश करी, जिसे बचाने के चक्कर में किंडगा की ये हालत हो गई। जिस पर नागोमो सरप्राइज, यानी तुम कह रही हो कि उजुकी ने किंडगा को मारने की कोशिश करी है। अब इन सब चीज़ों के जवाब तो किसी को भी नहीं बताते, अकाओ को भी नहीं बताते। और क्योंकि अकाओ ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है उजुकी के साथ और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उजुकी ने ऐसा किया, तो इसलिए अकाओ उसका पीछा करने निकल जाती है। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम नागोमो और साकामोटो ने अकाओ को देखा था। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि किंडगा एडमिट था। और हमें ये बताया जाता है कि अकाओ और उजुकी लापता हैं तभी से। अब उजुकी को तो सब कुछ करते हुए देखा इन लोगों ने, इसलिए उजुकी ने बिट्रे किया ये तो माना ही जा रहा था। बट अब अकाओ पे भी सवाल उठ रहे थे कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, क्या उस पर भी ट्रस्ट किया जा सकता है। जिस पर साकामोटो को काफी गुस्सा आती है भाई, क्योंकि सबसे पहली फ्रेंड थी वो साकामोटो की इस असैसिन स्कूल में। बट ये बंदा जो कि किंडगा की बराबर था पोजीशन वाइज एंड जस्ट लाइक किंडगा ऑर्डर का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर, क्लियरली बोल देता है साकामोटो और नागोमो से, अगर अकाओ बेकसूर है तो मेरे पास सबूत लेके आओ, ये सारे ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद नागोमो और साकामोटो दोनों ढूंढने निकल जाते हैं भाई अकाओ को। और यही सब करते हुए काफी टाइम निकल जाता है, मिलते तो है नहीं अकाओ और उजुकी, बट हाँ ये दोनों ऑर्डर मेंबर जरूर बन जाते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका था इन दोनों को ये सब करते हुए। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान उन्हें खबर मिलती है कि उजुकी कहाँ मिलने वाला है। तो साकामोटो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे वहां पे जाने का ठान लेता है। और जो चीज वहां पे जाके देखता है साकामोटो, पूरा बंदा अंधेरे में चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसने क्या देखा है, क्योंकि वो वहां पे ये चीज देखता है कि उजुकी ने अकाओ को मार दिया है। जिसके बाद साकामोटो काल्मली पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अकाओ को क्यों मारा। तो इस पे उजुकी जवाब देता है कि वो सब बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाओ वापस नहीं आने वाले। जिस पे साकामोटो बिल्कुल चुप। इसके बाद फिर से उजुकी अपनी बातें बोलता है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सहा है इतने सालों में, जे ने इतने जुर्म ढाए हैं ना मुझ पे, यू गाइज विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद मैं वही करूंगा जो कि मेरा मन चाहता है। सो रेडी टू किल ईच अदर। जिस पर साकामोटो ही बोल देता है कि हाँ हाँ जो भी करना जल्दी कर, क्योंकि मुझे शोक भी मनाना है अपनी फ्रेंड के लिए। एंड दैट्स हाउ इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट शुरू होती है, जिसके के लिए उजुकी के पास तो इतना तगड़ा वेपन था, लेकिन वहीं साकामोटो सिर्फ एक नाइफ के साथ फाइट कर रहा था और उजुकी को पकड़ के इधर उधर फेंक रहा था। कोई चांस ही नहीं था उजुकी का साकामोटो के सामने जीतने का। बट यार उजुकी भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो भारी पड़ने लगता साकामोटो पे,
जिस वजह से साकामोटो अपनी गन भी निकाल लेता है। एंड गैस व्हाट, उजुकी उस गन से भी बच जाता है सिर्फ अपने इसी वेपन का यूज करके। जिसके बाद अगेन इसी वेपन का यूज करके वो साकामोटो को बांध लेता है, जिससे साकामोटो आसानी से फ्री हो जाता है। एंड आफ्टर दैट साकामोटो उजुकी के ही वेपन से उसी को बांधकर बहुत दूर फेंक देता है, उस बिल्डिंग में इधर उधर टकराते हुए। और जब तक उजुकी खुद को संभालता है, इतने में साकामोटो धड़ाधड़ अटैक करके एक के बाद एक अटैक करके उसका वही खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद जब साकामोटो उस पर गन पॉइंट करे हुए था तो उजुकी सिर्फ एक चीज बोलता है कि मेरे माथे पे मत मारना, क्योंकि मैं मरते हुए आसमान को देखना चाहता हूँ। जिसपे साकामोटो ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है उजुकी की। एंड इसके बाद तुम देख ही सकते हो कि साकामोटो भी खुश नहीं है उजुकी को मारकर। एंड दैट्स हाउ साकामोटो का पास्ट खत्म होता है। होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा, और ये पास्ट टू बी ऑनेस्ट तभी हिट होगा जब तुम पीछे की पूरी मांगा पढ़ लोगे। लेकिन टेंशन मत लो, इस चीज की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्ट फर्स्ट तो अभी आ चुका है साकामोटो का, जैसे मैंने तुम्हें बताया। पार्ट सेकंड जुलाई में आने वाला है। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।